राधे राधे गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप जहाँ भी आप हैं उस स्थान पर खुश हैं, स्वस्थ हैं। गाइस, पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपके साथ जो कान्हा जी ने मेरे साथ चमत्कार किए वो शेयर किए थे। कुछ वीडियोस में जो कान्हा जी को लेकर मुझे अनुभव हुए फ्रेंड्स वो शेयर किए थे। और कुछ वीडियोस में जो कान्हा जी ने अपने भक्तों के साथ ली की वो भी शेयर की थी। आज की वीडियो में भी मैं आपसे एक कान्हा जी की नई लीला शेयर करने वाली हूँ, उनकी नई कहानी शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, बात बहुत समय पहले की है। एक वृद्ध महिला ठाकुर जी की सेवा किया करती थी। उनका बहुत ख्याल रखा करती थी, ध्यान रखा करती थी। एक दिन जब उनका मरने का समय आया, उन्हें लगा अब मैं नहीं बचूंगी। उन्होंने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरे बाद ठाकुर जी की सेवा तुम करना, सेवा करना, इनका ध्यान रखना। तो जो बहू थी दोस्तों ने अपनी सास से वादा किया, प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं ठाकुर जी की सेवा करूँगी। तो थोड़े समय तक तो जो बहू थी उन्होंने ठाकुर जी की सेवा बहुत अच्छे से की। कुछ वर्षों बाद उस संतान, तो उसे ठाकुर जी की सेवा बोझ लगने लगी, फालतू काम लगने लगा। तो उसने ये बात अपने पति को कही कि अब मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकती हूँ। मेरे दो दो बच्चे हैं, इतना बड़ा घर है, ये काम ही बहुत हो जाता है मेरे लिए। तो आप ठाकुर जी को किसी को दे दीजिए। तो दोस्तों, जो उनके पति थे उन्होंने ये बात नहीं मानी। कहा नहीं, ये ठाकुर जी जो हैं हमारे, इनको मेरी माँ लेकर आई थी, तो मैं इन्हें किसी और को नहीं दूंगा। अगर तुमसे सेवा नहीं बन पाती है तो मैं ठाकुर जी की सेवा कर दूंगा, जिससे जितना मुझसे हो सकेगा। तो दोस्तों, महिला ने सोचा कि इस तरह बात नहीं बनेगी। तो उसने एक दिन पतिदेव के जॉब पे जाने के बाद, घर से बाहर जाने के बाद, अपने घर के बगीचे में ही लड्डू गोपाल के विग्रह को दबा दिया मिट्टी में। तो मिट्टी के बाद दोस्तों, जब शाम को उनके पति घर पे आए तो उन्होंने पूछा कि लड्डू गोपाल कहाँ है। तो जो महिला थी, बहू थी, उन्होंने जवाब दिया कि लड्डू गोपाल चोरी हो गए हैं। मैंने सुबह से सारे घर में ढूंढा है पर वो कहीं मिल नहीं रहे हैं। तो जो उनके पति थे वो सुनकर बहुत निराश हुए। उन्होंने पड़ोसियों से पूछा, आसपास सभी जगह देखा पर लड्डू गोपाल नहीं मिले। तो थक हार कर वो बैठ गए निराश होकर। बहुत सालों बाद उनके घर में एक माली आया। तो माली को रोज नई नई कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी। तो वो बहुत डरता था इन आवाज़ों से। फिर उसने ध्यान देना छोड़ दिया। एक दिन कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, ज़मीन से एकदम कंपन जैसी, धड़ धड़ कर, और कोई बोल रहा था कि मुझे यहाँ से निकालो। तो खोदने लगा। जब उसे कुछ नजर आई चमकीली चीज, तो उसने हाथ से मिट्टी हटानी शुरू की। जब उसने देखा, सारी मिट्टी निकलने के बाद वो तो एक लड्डू गोपाल का विग्रह था। तो उसने विग्रह को बाहर निकाला और लेकर जैसे उसे हाथ में लिया तो उसकी धड़कनें जोर जोर से चल रही थी फ्रेंड्स। ये जब उसने देखा तो वो डर गया। वो भागकर अपनी मालकिन के पास गया कि मालकिन ये देखिए, हमारे गार्डन में से, हमारे बगीचे में से ये क्या निकला है, लड्डू गोपाल का विग्रह। तो ये पता नहीं कहाँ से आया है। तो जो मालकिन थी वो डर गई दोस्तों। उसने सोचा ये बात मेरे पति को पता चलेगी तो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। ये लड्डू गोपाल को किसने ज़मीन में दबा दिया, मिट्टी में दबा दिया, और वो तो देखते ही पहचान जाएंगे कि हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे लड्डू गोपाल हैं। तो वो जो महिला थी उसने कहा तुम यहाँ से चले जाओ और इन्हें भी अपने साथ ले जाओ, नहीं तो मैं सबको बोलूँगी तुमने मेरे घर में चोरी की है। ये सुन के दोस्तों नौकर माफ़ी मांगने लगा, नहीं मुझे नौकरी से मत निकालिए। तो जो मालकिन थी वो नहीं मानी। उन्होंने कहा तुम यहाँ से चले जाओ और इसे भी ले जाओ। तो दोस्तों, जो नौकर है वो अपने घर पे आ गया रोते हुए। और दोस्तों, जो मालकिन थी उसने खुद अपने घर की जॉब से निकाला। साथ ही साथ जो पड़ोसी थे जिनके यहाँ वो काम करता था, उन्हें भी बोल दिया कि नौकर जो है चोरी करता है और इसे आप निकाल दीजिए। तो आसपास वालों ने भी उसे जॉब से निकाल दिया। तो ये बात उसने जाके अपनी पत्नी को बताई और रोने लगा। तो उसकी पत्नी जो है वो बड़ी ही धार्मिक महिला थी। उसने कहा आप चिंता मत कीजिए, हमारे घर भगवान आए हैं तो सब ठीक होगा, अच्छा होगा। तो जो लड्डू गोपाल पे मिट्टी लगी थी दोस्तों, वो उसने वहीं आंगन में ही खड़े खड़े हटा दी। और उसके बाद उन्हें नहलाया, साफ किया, मंदिर में विराजित किया।
घर में क्योंकि एक गिलास पानी था और गुड़ था, तो उसी का उसने भोग को, और भोग लगाने के बाद शाम हो गई। उन्होंने सोने की तैयारी, सो गए। अगले दिन सुबह उठे तो उठे जब, तो उन्हें दोस्तों बहुत तेज सुगंध आ रही थी किसी चीज़ की। तो उन्होंने देखा सुगंध कहाँ से आ रही है। ही आंगन में गए तो वहाँ देखा कि बहुत ही सुंदर फूल हैं। तो उस सुगंध को सूंघते हुए पड़ोसी भी वहाँ आ गए। इतनी तेज खुशबू थी, सुगंध थी। तो एक पड़ोसी ने कहा, अरे ये तो बड़े ही अनमोल फूल हैं, महंगे फूल हैं, अगर इन्हें बाजार में बेचो तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे इसके, तो बहुत कीमती हैं ये। तो नौकर ने ऐसा सुना, रानी ने कहा ठीक है आप इन फूलों को बेच के आइए। तो आंगन में से फूल तो, और उसे मार्केट में बेच के आया। तो सच में उन फूलों के बोझ करता था, और ऐसे ही एक दिन वो धनवान हो गया। जब एक दिन जो लड्डू गोपाल की सेवा से वो खाना खा रहे थे, तो उन्हें एक भिखारिन की आवाज़ आई, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मैं बेच निकाल दिया था। तो दोस्तों ये देखकर नौकर को बड़ी हैरानी, और उन्होंने कहा मालकिन ये सब कैसे हुआ। तो मालकिन रोते हुए बोली कि जिन 2 बेटों के लिए मैंने ठाकुर जी को घर से बाहर निकाल दिया था, मिट्टी में दबा दिया था, तुम्हें भी झूठा लगा के बाहर निकाला, उन्हीं आज 2 बेटों ने मुझे लात मारकर घर से बाहर दिया है, और मैं बेसहारा हो गई हूँ। ये कहकर वो रोने लगी दोस्तों। तो जो नौकर था उसने कहा, नहीं मालकिन आप ऐसा मत कीजिए, रोइए मत, ये घर भी आप ही का घर है, आज आपकी वजह से ही हमें ये सब कुछ मिला है। तो नौकर ने दोस्तों सारी बात बता दी मालकिन को, और वो अपनी गलती पर बहुत पछताने लगी। तो दोस्तों नौकर ने, क्योंकि उसका बहुत अच्छा दिल था, उसने उन्हें अपने घर पे रखा और उनकी अच्छे से सेवा की। तो दोस्तों हमारे ठाकुर जी ऐसे ही हैं, उनकी सच्चे दिल से, सच्ची भक्ति से सेवा करो तो घर में किसी चीज़ की कमी वो होने नहीं देते, और सभी का ख्याल रखते हैं, सभी को खुश रखते हैं। आप उन्हें खुश रखिए, वो आपको खुश रखेंगे। उनकी सच्चे दिल से सेवा कीजिए तो आपकी सभी मनोकामना वो पूरी कर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ठाकुर जी की लीला। अगर अच्छी लगी हो, ये लीला आपके दिल को छुई हो जरा भी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपके सब्सक्राइब से, एक लाइक से, एक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हम बहुत होते हैं दोस्तों। तो ये तीनों चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं। कंजूस है या कोई चमत्कार हुआ है तो आप हमें लिख सकते। और सभी के दिलों में ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़े। श्रद्धा और भक्ति में तो आप जानते ही हैं दोस्तों, बड़ी ताकत होती है। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल पे बने रहिए। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। राधे राधे।